सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के अष्टम पाठ विचित्र साक्षी के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए या एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। क प्रश्न, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा। कीदृशे प्रदेशे, कैसे स्थान में या कैसे प्रदेश में, कैसे जगह पे पद यात्रा पैदल चलना सुखावहा न, सुखदायक नहीं होता है। तो विजने, विजने मतलब एकांत, एकांत जगह पे पैदल चलना सुखदायक नहीं होता है। ख प्रश्न, अतिथि केन प्रबुद्ध, जो अतिथि था, मेहमान था, वो केन किससे प्रबुद्ध जग गया, किससे जग गया? पादध्वनिना, पैरों के आवाज से, उस चोर के पैरों की आवाज से। तो पादध्वनिना तृतीया विभक्ति एकवचन है प्रश्न में, केन, तो यहाँ जगह ध्वनि शब्द का तृतीया एकवचन ध्वनिना, पादध्वनिना। ग प्रश्न, कृषकाय कह आसीत। कृषकाय, कृष मतलब कमजोर, काय मतलब शरीर, कमजोर शरीर वाला कह आसीत कौन था? दुबला पतला कमजोर शरीर वाला कौन था? अभियुक्त, आरोपी, जो आरोपी था वही कमजोर और दुबला पतला शरीर वाला था। घ प्रश्न, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश, जज ने अर्थात न्यायाधीश ने किसको कारादंड का आदेश दिया? जेल का दंड किसे दिया? आरक्षिणे, उस आरक्षी को, उस सिपाही को दिया। ग प्रश्न, कम निकषा मृत शरीरम आसीत। कम निकषा किसके पास, निकषा मतलब पास, किसके पास मृत शरीर पड़ा हुआ था या किसके पास मृत शरीर था? तो जगह राजमार्गम, मुख्य मार्ग के पास में मृत शरीर या डेथ बॉडी पड़ी हुई थी। आइए देखते हैं द्वितीय प्रश्न। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न है बच्चों ये, तो पूर्ण वाक्य हमें उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। निर्धन जन कथम धनम उपार्जितवान। निर्धन जन, वह गरीब आदमी, कथम कैसे या किस प्रकार से, धनम उपार्जितवान धन उपार्जन किया अर्थात धन कमाया। उस गरीब आदमी ने किस तरह से धन उपार्जन किया? तो उत्तर आ जाएगा, निर्धन जन भूरि परिश्रम्य धनम उपार्जितवान। गरीब आदमी, निर्धन विशेषण, जन विशेष्य, वह गरीब आदमी भूरि, बहुत ज्यादा, भूरि मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करके धन उपार्जन किया अर्थात धन कमाया। ख प्रश्न, जन किमर्थम पदाति ही गच्छति। वह मनुष्य किमर्थम, किस लिए, पदाति ही पैदल ही गच्छति जाता है, वह मनुष्य क्यों पैदल जाता है? तो उत्तर आ जाएगा, अर्थ काश्येन पीड़ित जन बसयानम विहाय पदाति ही गच्छति। अर्थ काश्येन, धन की कमी से, पीड़ित दुखी या परेशान, व्याकुल, धन के अभाव में परेशान आदमी बस को छोड़कर पैदल ही जाता है। उसके पास धन नहीं था, तो अर्थ काश्येन पीड़ित, धन के कमी से पीड़ित मनुष्य बस को छोड़कर पदाति ही गच्छति, पैदल जाता है। ग प्रश्न, प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत। प्रसृते निशांधकारे, फैले हुए बहुत गहरे अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, स वह, किम अचिंतयत क्या सोचा। फैले हुए रात्रि के अंधकार में उसने क्या सोचा? तो उत्तर आ जाएगा, प्रसृते निशांधकारे स अचिंतयत। फैले हुए रात्रि के अंधकार में वह सोचा कि निशांधकारे प्रसृते विजने, रात्रि के अंधकार में फैले हुए या विस्तृत, विजने प्रदेशे, एकांत जगह में, एकांत प्रदेश में, पद यात्रा न शुभावः, पैदल यात्रा करना न शुभावः, सुखदायक नहीं होता अर्थात उचित नहीं होता है। उसने सोचा कि घने या रात्रि के अंधेरे में अकेले निर्जन स्थान में पैदल चलना अच्छा नहीं होता, यही उसने सोचा। घ प्रश्न, वस्तुतः चौरः कह आसीत। वस्तुतः वास्तव में चौरः, चोर, कह आसीत कौन था? प्रथमा व्यक्ति एक वचन में पूछा है, कह,
तो वस्तुतः चौर आरक्षी आसीत, ये आरक्षी प्रथमा विभक्ति एक वचन, आरक्षिण शब्द इसमें आरक्षी आरक्षिणो आरक्षिण रूप चलता है। तो वस्तुतः सचमुच में चौरह चोर आरक्षी अर्थात सिपाही था। ग प्रश्न जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, किम उक्तवान क्या कहा। जनस्य उस आदमी की क्रंदनम क्रंदन को अर्थात रोने को सुनकर, निशम्य होने सुनकर, उस आदमी के क्रंदन को या रोने को सुनकर सिपाही ने क्या कहा। उत्तर आ जाएगा जनस्य क्रंदनम निशम्य, आदमी के रोने को सुनकर आरक्षी उक्तवान, उस सिपाही ने बोला रे दुष्ट, अरे धूर्त, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया तूने, अहम मुझे, चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद निवारित, तूने मेरे द्वारा चोरी की हुई मंजुषा को या बक्स को लेने के लिए मना किया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब इदानीम अब निज कृत्यस्य अपने किए हुए कर्म का फलम फल भुंक्ष्व भोग करो या भोगोगे। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य 3 साल का कारादंड प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हें 3 साल का जेल का कारावास या जेल का दंड मिलेगा। च प्रश्न मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति वैभवशालिनः बुद्धि और धन वाले युक्त, धन वाले मनुष्य या बुद्धि रूपी धन वाले, धन जिसके पास होता है ऐसा मनुष्य कठिन कार्य को भी कैसे सिद्ध कर लेते हैं, कैसे पूरा कर लेते हैं। तो हो जाएगा उत्तर मति वैभवशालिनः, मतिमान या धनवान व्यक्ति या बुद्धि रूपी धन से युक्त व्यक्ति दुष्कराणि कार्याणि, कठिन से कठिन कार्य को, नीतिम युक्तिम च, नीति नियम कानून और युक्ति मतलब उपाय से, अच्छे अच्छे उपाय का समालंब्य सहारा लेकर, नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीलया एव आसानी से ही साधयन्ति सिद्ध कर लेते हैं। तो नीति और युक्ति, नियम कानून और उपाय का सहारा लेकर के आसानी से खेल खेल में ही साधयन्ति सिद्ध कर लेते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। और प्रश्न निर्माण के ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाया है बच्चों, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, प्रश्न निर्माण पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क प्रश्न देखते हैं। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः, बेटे को द्रष्टुम देखने के लिए स वह प्रस्थित चल पड़ा। रेखांकित पद किसके नीचे है, पुत्रम के नीचे है। तो इस पुत्रम को हम देखेंगे और इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पुत्र शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पुलिंग है, पुत्र पुत्रो पुत्रः, पुत्रम द्वितीय वचन है, तो किम का पुलिंग द्वितीय वचन ले लेंगे, कह कऊ के कम, पुत्रम कम, कम द्रष्टुम किसको देखने के लिए वह प्रस्थान किया या चल पड़ा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे या करते हैं तब जो है ना आप प्रश्न निर्माण जरूर लगाइएगा या प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा परो वह दयालु, गृह गृहस्थी, तस्मै उसे, आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दिया, सहारा दिया। तो तस्मै है उसे दिया, तो तत्शब्द ये चतुर्थी एक वचन है, तो किम का चतुर्थी एक वचन ले लें, कस्मै, वह दयालु गृहस्थी किसको सहारा दिया, किसको आश्रय दिया या रहने के लिए आश्रय दिया। ग प्रश्न चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चोर के पैरों की आवाज से, ध्वनि से अतिथि जग गया। चोर की, तो काके की रारेरी षष्ठी का चिन्ह की आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुलिंग है चौर शब्द, तो आ जाएगा किम का षष्ठी का वचन कस्य। तो कस्य पादध्वनिना, किसके पैरों की आवाज से अतिथि जग गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। घ प्रश्न न्यायाधीश वंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश वंकिम चंद्र थे। वंकिम चंद्र पुलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, बालक की तरह रूप चलाया है, तो जगह न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश या जज कौन थे, क्वेश्चन मार्क। ग प्रश्न स भार वेदनया क्रंदति स्म, स वह भार वेदनया, भार अर्थात वजन के पीड़ा से, क्रंदति स्म रो रहा था, वह भार या वजन के दर्द से रो रहा था। तो भार वेदनया, वेदना शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन, बालिका की तरह चलाया है, बालिकया वेदनया, तो किम के तृतीय वचन में आ जाएगा स्त्रीलिंग में कया।
वह किससे रो रहा था, क्रंदति स्म रो रहा था, वह किससे क्रंदन कर रहा था। आइए प्रश्न देखते हैं। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उभौ दोनों ने शवम उस शव को, डेथ बॉडी को, चत्वरे चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रख दिया, चबूतरे पर रख दिया। स्थान आ रहा, जगह आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। दोनों ने शव को कहाँ रखा, कहाँ रख दिया, स्थापित कर दिया, कहाँ रख दिया। चौथा प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया उसी के हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। निर्देश जैसे दिया गया है उसी के हिसाब से उत्तर लिखना है। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेशम प्राप्य आदेश पाकर, उभौ दोनों अचलताम चल पड़े, चल दिए। अत्र किम कर्तृपदम, अत्र मतलब इस वाक्य में, इस वाक्य में कर्तृपदम मतलब कर्ता पद, नाउन, डुअर, जो करने वाला, वो कौन है, क्या है। तो यहाँ पे उभौ दोनों, कौन चल पड़े, नहीं दोनों चल पड़े, तो दोनों उभौ हो जाएगा ये कर्तृपद। तो कर्तृपद की मस्ती उत्तर जाएगा उभौ। ख प्रश्न। एतेन आरक्षण अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, एतेन आरक्षण, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया, तद वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ, उसे बताता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ये जो वाक्य है एतेन से लेकर के जो वर्णयामि है, इसी वाक्य के अंदर, अत्र मतलब इसी वाक्य के अंदर, मार्गे इत्यर्थे, मार्गे रास्ते में, इस शब्द के अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया, रास्ते में, तो ये है अध्वनि। अध्वन शब्द है बच्चों, इसमें सप्तमी व्यक्ति का वचन है ये, तो अध्वनि शब्द आ जाएगा इसका उत्तर। मार्गे का पर्यायवाची अध्वनि। तो ग प्रश्न को देखते हैं। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा परो दयालु, गृही गृहस्थी, वह दयालु गृहस्थी, तस्मै उसे, आश्रयम आश्रय अर्थात रहने के लिए आश्रय, प्रायच्छत दिया या सहारा दिया। अत्र इस वाक्य में करुणा परो से लेकर के प्रायच्छत, ये जो वाक्य है यहीं तक, तो अत्र तस्मै प्रयम, तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ तस्मै जो सर्वनाम पद है ये किस के लिए, कस्मै किसके लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। यहाँ पे तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया था, किसको सहारा दिया था, निर्धन जन के लिए, निर्धन जनाय, जो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा था, उस निर्धन व्यक्ति के लिए उसने आश्रय दिया था। घ प्रश्न। ततोऽसौ अग्रिमे दीने उपस्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, ये जो ततोऽसौ यहाँ से लेकर के आदिष्टवान तक, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अर्थात वर्ब क्या है। ततो उसके बाद असौ, ये दोनों अग्रिमे दिन है, या इन दोनों को दूसरे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने के लिए या हाजिर होने के लिए आदेश दिया। तो आदिष्टवान जो ना ये है क्रियापद। ग प्रश्न। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन, अत्र विशेष्य पदम किम, तो ये दुष्कराण्यपि कर्माणि और मति वैभवशालिन, इन तीनों चारों शब्दों में विशेष्य पद क्या है, तो आ जाएगा विशेष्य पद कर्माणि। कैसे कर्म, बहुत ही कठिन कर्म, दुष्कराणि कर्माणि, तो दुष्कराणि विशेषण है, कर्माणि विशेष्य है। पांचवा प्रश्न। संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। जहाँ पे संधि दिया है उसको संधि विच्छेद करना है, और जहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है वहाँ पे संधि करना है। तो यहाँ पदाति रेव, ये आपके बुक में दिया हुआ है, पदाति रेव, रेव बना है, तो पदाति ही प्लस एव। अब कैसे बना, यहाँ पे है रत्व संधि, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ को छोड़ के कोई स्वर होना चाहिए, विसर्ग से पहले ई है, और मतलब विसर्ग से पहले अ नहीं होना चाहिए, बाद में कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा यर लव ह, इतने सारे वर्ण आने पे विसर्ग को र हो जाता है, आधा र, आधे र में ए मिल जाएगा, रे बन जाएगा, तो पदाति रेव, पदाति ही प्लस एव। निशांधकारे, आ की मात्रा बनी है यहाँ पे दीर्घ संधि, निशा प्लस अंधकारे, आ और र मिल करके आ बन गया निशांधकारे दीर्घ संधि। अभि प्लस आगव आगताम, अभि प्लस आगताम अभ्यागतम, अभ्यागतम, ई को य हो जाएगा, य में आ मिल गया या अभ्यागतम। घ प्रश्न देखते हैं। भोजन प्लस अंते, भोजन नौ में अ है, इधर अंत में अ है, और अ मिलकर के आ बन जाएगा भोजनांते, भोजन के अंत में। चोरोयम, चौरह प्लस अयम उत्तर संधि, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को ओ कर देंगे, बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, जो चौरोयम। गृह अभ्यंतरे, ह में अ है, इधर अ है, तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा गृहाभ्यंतरे। लीलयैव,
एक ही मात्रा है, वृद्धि संधि है, लीलया प्लस एव, अ आ के बाद ए आने पर दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, लीलया एव लीलयैव। यदुक्तम, जस्त संधि बच्चों इसमें, यत प्लस उक्तम, यत त है, त को हलंद हो जाएगा, हलंद में वो मिल जाएगा दो, यदुक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्धो तिथि, यहाँ पे भी विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है, तो विसर्ग को कर देंगे ओ और बाद वाले अ को कर देंगे अवग्रह चिन्ह, उत्तर संधि के नियम से। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अध लिखत। ये जितने भी ये शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इन सारे पदों में अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं, प्रत्यय से अंत हैं, ये सारे शब्द अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं, तो उनको पृथक करके अलग अलग करके निर्देश दिए गए प्रत्ययों के नीचे लिखिए। तो अगले जो प्रत्यय है या इन शब्दों में जो प्रत्यय है उसी प्रत्यय के नीचे इन शब्दों को लिखना है। तो देखिए, ल्यप प्रत्यय है, क्तव प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये चार प्रत्यय है। इन चारों प्रत्ययों में उधर जितने भी शब्द थे उन शब्दों को उसी प्रत्यय के नीचे लिखना है। परिश्रम्य, परि उपसर्ग, श्रम धातु, ल्यप प्रत्यय, परिश्रम्य बन जाता है। प्रस्थितः, कत में से त बचता है तो प्रस्थित बन जाता है। क्तवतु में से तवद बचता है, उपार्जितवान, और इधर तुमुन में से तुम बचता है तो दापई तुम बन जाएगा। विहाय, बी उपसर्ग ल्यप प्रत्यय, विहाय छोड़कर। प्रविष्ट, क्त प्रत्यय है, प्रविष्ट। पृष्ठवान, पूछ लिया, और द्रष्टुम, देखने के लिए, दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय द्रष्टुम। आदाय, आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय आदाय, और ये नियुक्त, नी प्लस युज प्लस क्त प्रत्यय नियुक्त, और नीतवान, नी धातु तवतु प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो नीतवत बन जाएगा मूल शब्द, फिर नीतवान, नीतवंतो, नीतवंत प्रथमा व्यक्ति एक वचन है ये, तो नीतवान ले गया। क्रोशितुम, क्रोशितुम, ये तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में से तुम बचेगा, क्रोशितुम बन जाएगा। समागत्य, आकर। मुदितः, प्रसन्न हो गया। आदिष्टवान, आदेश दिया, और निर्णय तुम, डिसीजन देने के लिए या निर्णय करने के लिए। सातवां प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, ये जितने भी वाक्य दिए हुए हैं इन वाक्यों को हमें बहुवचन में बदलने हैं। देखते हैं क वाला। स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चितम कृतवान, वह बस को छोड़कर पैदल ही जाने के लिए निश्चित किया। उसने या वह बस को छोड़ करके पैदल ही जाने के लिए निश्चित किया। एक वचन में वह, तो ये स है और कृतवान एक वचन है, तो कर्ता और क्रिया को बदल देंगे। ते बसयानम, या वे सब बस को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय क्रिया। कृतवान, कृतवंतो, कृतवंतः, क्रिया बहुवचन और कर्ता बहुवचन हो जाएगा। बाकी सारे शब्द में जितने हैं वो एज इट इज रहेंगे। ख प्रश्न। चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, चोर गांव में नियुक्त किया गया अर्थात रखा गया राजपुरुष ही था। गांव में नियुक्त किया गया राजपुरुष ही चोर था, एक वचन में है, तो इसको बोलेंगे कि नहीं, चोर गांव में नियुक्त किए गए राजपुरुष ही थे, तो चौरह एक वचन है तो बन जाएगा चौराहा बहुवचन। ग्रामे, ग्रामे या ग्रामेशु भी कर सकते हैं इसको, ग्रामेशु, ग्रामे या ग्रामेशु दोनों हो सकता है। नियुक्त एक वचन है तो हो जाएगा नियुक्ताः, नियुक्त किए गए। राजपुरुष एक वचन है, राजपुरुषा बहुवचन, और आसित एक वचन है तो आसन बहुवचन हो जाएगा। चोर गांव में नियुक्त किए गए राजपुरुष ही थे, तो सब में बहुवचन बदल जाएगा। ग प्रश्न। कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, कोई चोर घर के अंदर घुस गया, और कोई चोर घुस गया तो हम बहुवचन में बोलेंगे तो कई चोर घर के अंदर घुस गए। तो केचन, कश्चन का जगह केचन, चोरों का हो जाएगा बहुवचन चौराहा, गृहाभ्यंतरम ऐसे कैसे रहेगा, और प्रविष्ट का बहुवचन हो जाएगा प्रविष्टाः, कुछ चोर घर के अंदर घुस गए। घ प्रश्न। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, अन्यद्युः दूसरे दिन, तौ उन दोनों ने, न्यायालय में, कोर्ट में, अपने कोर्ट में स्व पक्षम स्थापितवन्तु, अपने अपने पक्ष उपस्थित किया था, अपना अपना पक्ष रखा, उन दोनों ने रखा, तो उसको बहुवचन कर देंगे, तौ को ते में बदल देंगे। अन्यद्युः ते न्यायालये स्व पक्षान, यहाँ पक्षम एक वचन है, बहुत सारे लोग जब ते बहुवचन है तो पक्षान हो जाएगा, और स्थापितवन्तो द्विवचन है, स्थापितवन्त ये बहुवचन हो जाएगा। स्थापितवान, स्थापितवन्तो, स्थापितवन्तः,
बहुवचन हो जाएगा ये। तो अन्य द्युः दूसरे दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्षों को स्थापित किया अपने, या फिर अपने अपने पक्षों को रखा। अब ये आप पाठ को देखते हैं। कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में या पदों में जैसा निर्देश दिए गए विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जिस विभक्ति में निर्देश दिया गया उसी विभक्ति में शब्द रूप चलाना है। स डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत्, वह डैश निकलकर घर से बाहर गया। यहाँ बोले गृह शब्द पंचमी, गृह शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगाना है। बोले गृह में, तो गृह का पंचमी हो जाएगा गृहात्। वह घर से निकलकर बाहर गया, अर्थ क्या आ जाएगा? वह घर से निकलकर बाहर गया। ख प्रश्न, गृहस्थः डैश आश्रयं प्रायच्छत्। गृहस्थ डैश आश्रयं प्रायच्छत्, गृहस्थी ने आश्रय दिया, सहारा दिया। अब अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाने, अतिथि में तो मुनि की तरह चलेगा, मुनये बनता है चतुर्थी में अतिथये। गृहस्थी ने अतिथि को, उस मेहमान को सहारा दिया या आश्रय दिया। वैसे भी प्रायच्छत् है, यश धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है तो अतिथये। आइए ग प्रश्न को देखते हैं। तो न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितो, यह आ गया प्रति, इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसीलिए यहाँ लिख दिया न्यायाधिकारिण शब्द द्वितीय विभक्ति। ये जो न्यायाधिकारिण शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये नकारांत शब्द है, इसका रूप चलता है न्यायाधिकारी, न्यायाधिकारिणो, न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारिणम। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो वे दोनों न्याय के अधिकारी की ओर चल पड़े, न्याय करने वाले अधिकारी की ओर चल पड़े। आइए घ प्रश्न देखते हैं। डैश चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। चोरी के आरोप में तुम, डैश चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंड प्राप्त करोगे। तो इदम शब्द सप्तमी, इदम शब्द के योग में इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो इसमें भी सप्तमी है, वैसे चोरी के आरोप में सप्तमी है और सर्वनाम शब्द है इदम, तो ये इदम शब्द के सप्तमी में चलता है अस्मिन, अस्मिन अनयोः एषु। तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का कारादंड प्राप्त करोगे। ग प्रश्न, चौरस्य डैश प्रबुद्ध अतिथि। चोर के डैश जग गया अतिथि या मेहमान। चोर के डैश मेहमान जग गया। पादध्वनि शब्द में तृतीया विभक्ति लगाना है। चोर के पैरों की आवाज से, पादध्वनि शब्द मूल शब्द है, तो पादध्वनि मुनि की तरह चला देंगे, मुनिना पादध्वनिना। चोर के पैरों की आवाज से अतिथि प्रबुद्ध जग गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये प्रश्न उत्तर का भाग खत्म होता है। तो अगले वीडियो में पुनः मैं आप सबके पास एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।